मेरा नाम फैसल है और मेरा ताल्लुक़ पंजाब के शहर शेखुपुरा के इलाके नवाही से है। वालिद साहब की नौकरी इस्लामाबाद में लग गई तो सारा ख़ानदान वहाँ मुंतकिल हो गया। ये वाक़ियात इस वक्त के हैं जब मैं 12वीं जमात के इम्तिहानात देकर फ़ारिग हुआ था। दोस्तों के साथ घूमना फिरना और इंटरनेट पर वक्त गुजारना ही मेरा मुशगला था। एक दिन मैंने अपने आबाई घर जाने का फ़ैसला किया। वहाँ मेरी दादी, 2 चचा और उनके ख़ानदान वाले रहते थे। बड़े चचा, जो सरकारी मुलाजिम थे, अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके 2 बच्चे थे, एक 15 साल का बेटा और 16 साल की बेटी। छोटे चचा की शादी नहीं हुई थी और वो भी सरकारी नौकरी करते थे। जब मैं शाम को वहाँ पहुँचा तो सख्त गर्मी थी। जून का महीना था। मुझे देखकर सब खुश हुए। सबने मिलकर खाना खाया और सोने की तैयारी शुरू हुई। गांव का दस्तूर था कि लोग खुले सहन या छत पर सोए करते थे। छोटे चचा और बड़े चचा का बेटा नीचे अपने कमरे में सोते थे। वैसे भी चचा के बेटे को रात देर तक टीवी देखने का शौक था। चची ने छत पर मेरी भी चारपाई बिछा दी थी। सफ़र की थकावट से मैं चारपाई पर लेटते ही सो गया। रात के किसी पहर प्यास और गर्मी की वजह से मेरी आंख खुल गई। पास वाली चारपाई पर चची सोई हुई थी, लेकिन जब मैंने देखा तो वो चारपाई खाली थी। मैंने सोचा शायद वो बाथरूम गई हूँ या पानी पीने गई हूँ। मैं चारपाई से उठा और छत पर बने कमरे की तरफ चल पड़ा जहाँ पानी का कूलर रखा था। जब मैं कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था। दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैं हैरान हुआ कि अगर चची पानी पीने आई हैं तो दरवाज़ा बंद करके क्यों पानी पी रही हैं, और अगर वो अंदर नहीं है तो फिर ये रोशनी किस चीज़ की है। मैंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वो अंदर से बंद था। इसी लम्हे मुझे अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से इर्द-गिर्द देखा। कमरे के साथ बाहर की तरफ एक डब्बा नज़र आया जिसके पीछे 2-3 फुट जगह खाली थी। मैं जल्दी से वहां जाकर छिप गया। कुछ ही मिनट बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और कोई बाहर निकला। वो इधर उधर देखकर सीधा डब्बे के साथ बनी कियारी की तरफ आया। मैंने गौर से देखा तो चची थीं जो कियारी की तरफ आ रही थीं। मैं कियारी के साथ बने डब्बे के पीछे बैठा ये मंजर देख रहा था। चांद की रोशनी में साफ नजर आ रहा था कि चची ने कियारी से कोई चीज़ उठाई और फिर उसी कमरे की तरफ वापस चली गईं। मैं उनके जाने के 2 मिनट बाद चुपके से वहां से निकला और कमरे की तरफ गया। इस बार दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने आहिस्ता से दरवाजे को धिका दिया और सर अंदर करके झांका। अंधेरे के बावजूद अंदर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। चची एक कोने में चारपाई पर बैठी कुछ खेल रही थीं। ये नज़ारा देखकर मैं बेहोश सा हो गया। जब 8-10 मिनट बाद होश आया तो मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मेरी आंखें खुलते ही चची का चेहरा नज़र आया जिसका रंग उड़ा हुआ था। उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर थीं। मैं खौफ और शर्मिंदगी में डूबा हुआ था कि चची की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बग़ैर उनकी तरफ देखे तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरा और नीचे कमरे में जाकर अंदर से ताला लगा लिया। खौफ और शर्मिंदगी के मारे में सोचने लगा कि अब आगे क्या होगा। मैं चची का सामना कैसे करूँगा? अगर उन्होंने किसी को बता दिया तो वालिद साहब और ख़ास कर छोटे चचा के बारे में सोचकर ही मैं डर रहा था। छोटे चचा सख्त तबीयत के मालिक थे और मैंने बचपन में उनसे कई बार मार खाई थी। मैं घंटों तक वहीं बैठा रहा, फिर हिम्मत करके उठा, हाथ मुना धविया और दब्बे पांव चलता हुआ छत पर आया। पहले चची की चारपाई देखी तो वो दूसरी तरफ मुना करके लेटी हुई थीं। मैं चुपके से अपनी चारपाई पर लेट गया और सुबह का इंतज़ार करने लगा। न जाने कब आंख लग गई और मैं सो गया। सुबह 8 बजे चची की बेटी ने मुझे जगाया कि दादी और अम्मी नीचे नाश्ते के लिए बुला रही हैं। मैं आंखें मिलता हुआ उठा और सीधा बाथरूम में गया। नहा धोकर नाश्ते के लिए सबके साथ बैठ गया। दादी और बच्चे नाश्ता कर रहे थे। छोटे चचा अखबार पढ़ रहे थे और साथ साथ नाश्ता भी कर रहे थे। चची किचन से चीज़ें लाकर नाश्ता लगा रही थी। मैं चोरी चोरी चची की तरफ देख रहा था। जब नाश्ता लग गया तो चची भी आकर नाश्ता करने लगे। जब मेरी और चची की नज़रें मिलें तो हम दोनों ने
नज़रें चरा लें। हम एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। मैं बार बार चची की तरफ देख रहा था। अचानक चची ने मुझे गुस्से से देखा तो मैं डर गया और मुन्ना नीचे करके नाश्ता करने लगा। दिल में अजीब सा खौफ था कि अगर चची ने नाश्ते के बाद चचा को बता दिया तो मेरी खैर नहीं है। इसी सोच में नवाला हलक से मुश्किल से उतर रहा था। मैं सोचों में गुम था कि चचा बोले, बच्चों बैग उठा लो, स्कूल जाने का वक्त हो गया है। और मुझसे कहा, बेटा शाम को ड्यूटी के बाद तुमसे बात करेंगे। मैंने सिर्फ जी चचा कहा। वो चंद मिनट बाद बच्चों के साथ चले गए। दादी अपने कमरे में चली गईं और चची ने बर्तन उठा कर किचन में रखने शुरू कर दिए। मैं भी चुपके से उठा और टीवी वाले कमरे में बैठकर टीवी देखने लगा। टीवी में दिल नहीं लग रहा था। बार बार एक ही बात दिमाग में आ रही थी कि अब तक चची ने चचा को रात वाली बात नहीं बताई है, लेकिन वो किसी भी वक्त बता सकती हैं। किचन से चची के बर्तन धोने की आवाज़ आ रही थी। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि चची पूरे घर में झाड़ू दे रही हैं, पहले सहन में, फिर बाकी कमरों में। जब वो टीवी वाले कमरे में आए तो मुझे थोड़े से रखे हुए अंदाज में बोले, बाहर जाओ, मुझे कमरा साफ करने दो। सफाई के बाद बैठकर टीवी देख लेना। मैं खामोशी से उठा और बाहर सहन में बड़ी हुई चारपाई पर आकर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा चची टीवी वाले कमरे से सफाई करके अपने कमरे में चली गईं। मैं फिर टीवी वाले कमरे में आकर बैठ गया और टीवी लगा लिया, लेकिन दिमाग कहीं और था। थोड़ी देर बाद कमरे की खिड़की से देखा कि चची अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे की तरफ जा रही हैं। कमरे में दाखिल होकर अंदर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मेरे दिमाग में फिर शैतान ने दस्तक दी और मैं रात वाले वाक़ये के बारे में सोचने लगा। अचानक मैं वहाँ से उठा और उस कमरे की तरफ चलने लगा। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर मैं अंदर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा लोहे का बना हुआ था और उसमें कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां से अंदर देखा जा सके। अंदर देखने के लिए जगह तलाश कर रहा था। अचानक मुझे जहां दरवाजे का ताला था, इसके बिल्कुल नीचे छोटा सा सुराख नजर आया। मैंने फौरन वहां आंख लगाई और अंदर देखा तो अंदर का मंजर देखकर होश उड़ गए। चची फिर से वही खेल खेल रही थी। इस नज़ारे में मग्न था कि चची नीचे बैठ गईं और उनका मुंह दरवाजे की तरफ था। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे सुराख से देख लिया है। वो इस वक्त बिल्कुल सुराख की तरफ देख रही थी। मेरी तो इस वक्त फटे चार होकर हाथ में आ गए और मैं वहां से भागता हुआ दादी के साथ वाले कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके बैठा। खौफ से पागल होने लगा और सोचने लगा कि